चलो ठीक। चलो इधर देखो, तो बेटा क्या है कि टाइप 5, क्या बेटा? तो आज अपन लोग टाइप 5 पढ़ेंगे भैया, ठीक है ना। 5वां टाइप देखो सब लोग, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, ये टाइप देखो क्या है। इस टाइप में सबसे पहले आप लोग कैसे पहचानेंगे कि हमको यही टाइप लगाना है? जब बेटा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो और यहाँ कोई फंक्शन हो f ऑफ x, क्या हो? f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। आप समझ रहे होगे, ऐसा कोई फंक्शन होगा जो न्यूमरेटर में एक अलग फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर में एक अलग फंक्शन होगा, ध्यान दो। और लिमिट x टेंड टू हमेशा इनफाइनाइट होगा। जहाँ लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट होगा वहाँ समझ जाएंगे कि आप लोगों को टाइप क्या लगाना है, बताओ? 5th लगाना है। इसका मैं आप लोगों को टेक्निक बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं लगाकर बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप लगाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ होमवर्क होगा, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। क्या हुआ उसमें, क्या हुआ? सही है ना, साफ आ रहा है ना? आ रहा होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो बच्चों देखो, तो आप सब लोग नोट कर लो इसको, इतना पहले इसको नोट करो। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट f ऑफ x अपॉन g ऑफ x जब हो, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? फर्स्ट काम, जहां भी आप देखेंगे लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट है, वहां किसी भी फंक्शन को सबसे पहले f ऑफ x अपॉन g ऑफ x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर पहले से दिया होगा तब तो कोई बात नहीं, और नहीं दिया होगा तो कोई ना कोई दिमाग लगा के कन्वर्ट कर लेंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो उसके थ्रू मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है संजू। सबसे पहला चीज़ याद रखो, क्या करना है हमको ये करना है कि जो फंक्शन दिया होगा, जो फलन दिया होगा, फंक्शन यानी कि हिंदी क्या होगा बताओ इसका? फलन को f ऑफ x अपॉन g ऑफ x के फॉर्म, आगे आ रहा देखिए, आगे के फॉर्म में लिखें। पहला काम आप यही करेंगे बेटा, ये पहला काम है, फंक्शन को f ऑफ x अपॉन g ऑफ x के फॉर्म में लिखें। अगर फंक्शन पहले से f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इस टाइप का दिया होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया होगा तो हमको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा वो दिमाग हम लगाएंगे जब क्वेश्चन आएगा तब, कोई दिक्कत? ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा चीज देखो बेटा, बोलो क्या? अंश में और हर में, जिसको कहते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में हमको जो सब x की जो सबसे बड़ी पावर होगी उससे डिवाइड करना है। क्या समझे? f ऑफ x में और g ऑफ x में जो x की सबसे बड़ी पावर होगी, जो x की सबसे बड़ी घात होगी, उससे क्या करना बताओ? डिवाइड करना है। अभी क्वेश्चन के थ्रू पूरा क्लियर होगा, ठीक है ना, लेकिन पहले ये स्टेप को ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब f ऑफ x एवं g ऑफ x, f ऑफ x एवं g ऑफ x में हो गया x के हाईएस्ट पावर बोल सकते हैं ना, बोलो। ये f ऑफ x एवं g ऑफ x में x के हाईएस्ट पावर से डिवाइड करें। क्या करें बच्चों? डिवाइड करें। एनी प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत? अच्छा, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग ये भी जानते हैं, अगर कहीं लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट हो और 1 अपॉन x की पावर n हो, 1 अपॉन x की पावर क्या हो? n हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। अपन लोग लास्ट में ये अप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो देखो, एक बार और देखो, ध्यान से देखो, जितनी बातें बता रहा हूँ समझ के पढ़ोगे बेटा ना, तो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। और जब एक बार पढ़ाई की लत लग गई तो वो एक ऐसी लत है कि जल्दी छूटती नहीं है, और दिन दूनी रात चौगनी आपका उन्नति होता जाएगा। फिर बस पढ़ाई की लत लगनी चाहिए।
पढ़ाई भी एक आदत होती है और वो आदत डालना पड़ता है, उसमें मेहनत कर करके खुद को डालना पड़ता है बच्चों, ठीक है। देखो ध्यान दो, कैसे जानोगे कि टाइप 5 है? जहां देखोगे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ x ही हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लिमिट होगा वो किधर अग्रसर होगा? बस आप जान लेना कि अब सर का 5वां टाइप चल रहा है, ये पहचान है उसका। बच्चों देखो हमारे एक ऐसा फंक्शन होगा कि अंश में और हर में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग फंक्शन होगा। हो सकता है दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन हो, बोलो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है ये लीनियर पॉलिनोमियल हो या मान लीजिए बाई क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो सकता है। संजू ऐसा जैसे ही फंक्शन हम देखेंगे वैसे सबसे पहला काम क्या करेंगे, फंक्शन को f ऑफ x अपॉन g ऑफ x के फॉर्म में लिखेंगे। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन पहले से f ऑफ x और g ऑफ x के फॉर्म में होगा तो उस फंक्शन में कोई छेड़खानी नहीं करना है, लेकिन अगर फंक्शन f ऑफ x अपॉन g ऑफ x के फॉर्म में नहीं होगा तो हम कोई ना कोई टेक्निक लगाकर हम उसको f ऑफ x अपॉन g ऑफ x के फॉर्म में बनाएंगे। अब वो टेक्निक क्या होगा, कैसे होगा, वो क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। एनी प्रॉब्लम? ठीक है बच्चों। अच्छा बताओ दूसरा बताओ, चलो बच्चों ठीक है दूसरा बताओ, f ऑफ x, ये तो पहला हो गया। दूसरा f ऑफ x एवं g ऑफ x में x के हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे, जैसे जो भी हाईएस्ट पावर होगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ छोटा सा समझाने को, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो x स्क्वायर प्लस x अपॉन x क्यूब प्लस x की पावर 4। अब बताओ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर कौन है? तो x की पावर 4 से न्यूमरेटर में और x की पावर 4 से डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बस ये चीजें हैं। दूसरी बात बच्चों, जहां लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट हो और कहीं 1/x हो, अब x की पावर कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, हाँ 1/x की पावर n हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब ये होता है कि जब x इनफाइनाइट की ओर अग्रसर होता है तो 1/x की पावर n 0 की ओर अग्रसर होता है, टेंस होता है। समझ में आ रहा क्या? बस ये टॉपिक खत्म, लेकिन इस टॉपिक पे क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। और इस टॉपिक में मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगवाऊंगा और एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आगे कि वो शॉर्ट ट्रिक जैसे ही आप देखेंगे क्वेश्चन में देखते ही आंसर बोल देंगे, आपको पेन तक नहीं चलाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक, लेकिन अभी मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा, पहले मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगाऊंगा, कॉन्सेप्ट के बेस पे लगाऊंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आइए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, बोलो क्या? चलो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहीं पे देखते हैं समझने के लिए। बाबू देखो, जैसे देखो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन नंबर पहला देखो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, बड़े छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 4x, ये क्वेश्चन ले लिया लो। अब इसकी वैल्यू में पूछ लिया कितना होगा, समझ गए? अब बताओ कैसे तुमको पता चलेगा कि ये टाइप 5 का ही क्वेश्चन है जब क्वेश्चन देखोगे? बहुत अच्छा, क्योंकि x टेंड्स टू इनफाइनाइट है। और बताओ मेरा फंक्शन f ऑफ x अपॉन g ऑफ x के फॉर्म में है कि नहीं? मतलब न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, दोनों में एक फंक्शन अलग अलग है। ऊपर कौन सा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नीचे कौन सा फंक्शन है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो अभी आ जाएगा तुरंत। देखो बेटा, बताओ इन दोनों, बताओ ऊपर और नीचे, मतलब मेरे कहने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सबसे हाईएस्ट पावर कौन दिख रहा है? बस x स्क्वायर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दो बेटा। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन x स्क्वायर, टोटल के अपॉन 4x अपॉन x स्क्वायर। सही है?
चलो बेटा अब देखो, यहाँ देखो, बताओ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, वीडियो में आ रहा है? चलिए ठीक है, अभी बस यहीं पे हो जाएगा। चलो बच्चों इधर देखो, 2x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ 2, बोलो संजू, प्लस 3x बाई एक्स स्क्वायर, x से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ क्या? 3 बाई एक्स, वेरी गुड, 3 बाई एक्स टोटल के अपान, देखो देखो यहाँ क्या बताओ x और यहाँ क्या बताओ एक्स स्क्वायर, बोले बेटा ये जब कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा? 4 बाई गलती किया, ठीक है कोई बात नहीं। चलो देखो समझ में आया इतनी बात? बोलो भाई, अब क्या करोगे बताओ? अब एक काम करते, अब चलो भैया लिमिट पुट कर दो। अब इनफाइनाइट यहाँ 2 है प्लस 3 बाई इनफाइनाइट एक्स के देंगे भाई, और यहाँ 4 बाई इनफाइनाइट। बेटा एक बताओ, यहाँ 2 प्लस 3 बाई इनफाइनाइट 0। किसी भी चीज़ के अगर बटे में इनफाइनाइट आ गया तो क्या होता है? 0 अपान 4 बाई इनफाइनाइट 0, 2 अपान 0, देखो 2 प्लस 0 2 अपान 0, 2 अपान 0, बताओ क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। आंसर इसका आ जाएगा इनफाइनाइट। एनी प्रॉब्लम? जल्दी नोट कर लीजिए, इनफाइनाइट आएगा। अभी देखो आगे क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, नोट हो गया हो। चलो बच्चों इधर देखो, तो ये पूरा अगर समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, ठीक है? चलो देखो, चलो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक? कुछ क्वेश्चंस हम पहले लगा के बताएं कैसे आएगा, उसके बाद फिर आप लगाइएगा, लगाना तो आप ही को है, सही है ना? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 3 अपान 2x स्क्वायर प्लस 5, ऐसे ले लिया, छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी। अब बताओ बेटा x टेंड्स टू किधर है? इनफाइनाइट, तो कैवा टाइप अप्लाई होगा? 5th टाइप, बोलो 5वां टाइप। अब बताओ हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? डिवाइड करो भैया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 4x स्क्वायर प्लस 3 टोटल के अपान x स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 5 टोटल के अपान, सही है? मैंने हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। चलो भाई लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 4x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर कट के 4 प्लस 3 बाई, सही है? 2x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 2 प्लस 5 बाई, सही है बच्चों? ओके, अब देखो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां इनफाइनाइट पुट करो, तो 4 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर है ना, तो x यहाँ x लिखोगे, सॉरी x के साथ में इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अपान 2 प्लस 5 अपान इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? और किसी भी चीज के बटे इनफाइनाइट माने बच्चों 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 4 प्लस ये क्या हो गया? 0 अपान 2 प्लस 0, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 0 2, 2 2 जा, बताओ 2 क्या हो गया आपका? समझ में आ रहा है क्या? तो क्वेश्चंस ऐसे ऐसे हैं, लेकिन अभी इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। बस अभी मैं छोटे क्वेश्चन लेके आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि वो है क्या। एनी प्रॉब्लम? जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर तीसरा बेटा, तीसरा है ना? चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट रूट 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 2x स्क्वायर
-1 टोटल के अपान 4x + 3 लगाओ, पहले अपने लगाओ। पहले आप सब खुद से ट्राई करिए कुछ देर, उसके बाद मैं लगाऊंगा बच्चों। प्लीज मान जाओ ना, इधर देखो। चलो ठीक है ठीक है, जो भी आएगा मिलाइएगा। क्या आएगा? जो भी आएगा आया होगा मिलाइएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि कोशिश तो किए होंगे आप लोग, बोलो। ठीक है, बस ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। जो बच्चा कोशिश करता है वही आगे जाता है, ठीक है ना। आंसर आ गया होगा तो भी ठीक है, नहीं आया होगा तो फिर मिलाएंगे, क्यों। चलो देखो, इधर देखो बाबू लोग, इधर देखो बेटा। एक काम कर रहे हैं, बोलो क्या। अभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इतना तो सही है ना, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। एक काम कर रहा हूं बेटा, बोलो क्या। बोलो भाई क्या। ये आपको x² दिख रहा है ना, बोलो। जब आपको ये x² दिख रहा है, यहां से देखो, इस वाले में से मैं x² कॉमन लिया बेटा। अब तुम कहोगे सर x² कॉमन कहाँ हो सकता है इसमें। बेटा यहाँ अगर मैं x² से मल्टीप्लाई कर दूं और x² से डिवाइड कर दूं, थोड़ा बड़ा लिखूं समझाने के लिए। देखो यहाँ अगर मैं x² से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ मैं x² से डिवाइड कर दूं, बोलो, तो क्या कोई फर्क? क्योंकि कट के तो 1 ही हो जाएगा। अब बताओ, अब x² कॉमन हो सकता है कि नहीं, बोलो। अब अगर x² कॉमन हो जाएगा तो बताओ बेटा, ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा, 3 माइनस यहाँ x² तो कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा, 1/। एनी प्रॉब्लम? अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा था, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा था। यही काम बच्चों यहाँ माइनस है। यहाँ का बताओ, यहाँ क्या कॉमन ले लूँ, x², बोलो। x² कॉमन ले लिया। अब बच्चों यहाँ बचा 2 माइनस यहाँ बचा 1/x², 1/x²। अच्छा, बाकी नीचे वाला जो है वैसे लिखिए। वैसे क्या लिखिए, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x। तो क्या बचा बताओ, 4 + 3/। बेटा आप जान रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो x है ना, x मैं बटे में लाना चाहता हूं, नीचे लाना चाहता हूं, डिनोमिनेटर के मतलब डिनोमिनेटर में लाना चाहता हूं। क्योंकि जब x नीचे आ जाएगा तो जैसे ही मैं इनफाइनाइट पुट करूंगा वैसे वो टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो मेरी सोच ये है कि चाहे मैं डिवाइड करके या कॉमन लेके, दोनों बात कहीं ना कहीं एक ही है, समझ रहे हो ना। चाहे मैं डिवाइड करके या कॉमन लेके, हम x को किसी भी नंबर के बटे में लाना चाह रहा हूं कि जब मैं इनफाइनाइट पुट करूं तो क्या हो जाए, निधि 0 हो जाए। समझ आ रहा है? अच्छा, अब देखो, चलो देखो सब लोग। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, बस कुछ टेंशन मत लीजिए, अभी आ जाएगा। बच्चों देखो यहां से बताओ, ये रूट में क्या है बताओ, x² ना। तो बताओ x² जब है तो रूट के बाहर आ जाएगा। अरे भाई, जैसे कहीं लिखा हो 2 का स्क्वायर तो लिख सकते हो ना 2। तो वैसे कहीं लिखा हो x² × 3 तो x² बाहर हो जाएगा, x² बाहर हो जाएगा, x बचेगा √3। सब तो जानते हो। चलो ठीक है, समझ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, बेटा अब यहां से कॉमन लिया, सॉरी बाहर लिया, तो क्या हो गया बताओ। अब ब्रैकेट में क्या बचा, 3 - 1/, माइनस यहाँ भी बाहर निकला x √2 - 1/, टोटल के बटे दो बेटा, तो x 4 + 3/। बेटा एक चीज बताओ, इस टर्म में और इस टर्म में क्या है आपको कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है ना। तो एक काम कर लूँ, यहीं देखो ध्यान से, थोड़ा सा शॉर्ट हल्का सा, यहाँ अगर मैं ब्रैकेट बना लूँ, बोलो भाई,
तो यहाँ इस x को बाहर निकाल सकता हूँ। सही है। अब बताओ ये x क्या हो गया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ इनफाइनाइट पुट करो और उस टर्म को 0 करो। सही है ना। देखो बेटा लिमिट नहीं छोड़ो, अब लिमिट नहीं लिखेंगे क्योंकि अब लिमिट पुट करने जा रहे हैं। रूट 3 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0। इतना चलेगा शॉर्ट। मैं यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं लिख रहा हूँ, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 जान लो। माइनस रूट 2 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 अपॉन 4 प्लस 3 बाई इनफाइनाइट। किसी भी चीज़ के बटे अगर इनफाइनाइट होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। किसी भी चीज़ के बटे अगर इनफाइनाइट होगा तो 0 हो जाएगा। 3 में से बेटा आप 0 को जब घटाओगे तो क्या बचेगा रूट 3 देखो ऊपर रूट है माइनस रूट 2 अपॉन 4। बच्चों अब इससे ज़्यादा क्या सॉल्व करोगे, यही आपका क्या हो गया बताओ आंसर। मैं 2 क्वेश्चन नॉर्मल दिया, एक क्वेश्चन थोड़ा सा हाई किया। अभी क्वेश्चन सॉल्व भी अच्छा होता जाएगा। एनी प्रॉब्लम। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। छाप लो, नोट करो क्या हुआ। चलो बाबू, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैं इसके बाद होमवर्क दूंगा, आप सब लोग करके लाएंगे। चलो बच्चों, तो कुछ होमवर्क देखो तो चलो मैं सबका आंसर भी लिख दूंगा। अगर मैं आंसर सबका नहीं लिखूंगा बेटा ना, तुमको लगेगा तुम्हारा सब सही है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x प्लस 1 टू द होल पावर 40 4x माइनस 3 टू द होल पावर 5 टोटल के अपॉन 2x प्लस 3 टू द होल पावर 45। बच्चों इसका आंसर आएगा 32। इसका आंसर क्या आएगा 32। सबका आंसर मैं बगल में लिख दे रहा हूं, जिसकी वजह से आपका जो डाउट है वही पूछिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5वां देखो होमवर्क का। लिमिट नॉर्मल क्वेश्चंस, और ये 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बेटा होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन खुद से करना बहुत जरूरी है। बोलो। और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं बगल में लिख दे रहा हूं इस वजह से, नहीं तो आप जब लगाएंगे तो आपका जो भी आंसर आ जाएगा उसको आप सही मान लेंगे। तो आपको यहां तक पहुंचना है, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन नोट करने में गलती नहीं होगा तो आंसर एकदम सत्य है, ठीक है बेटा। तो आप सब लोगों को लगाना है और खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि इतना क्वेश्चन से ये मत जानिए कि आपका IIT या JEE मेंस ये सब निकल जाएगा। कुछ कंपटीशन एग्जाम आपको और भी अधिक से अधिक क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। हाँ, मैं टेक्निक बता रहा हूँ कि कैसे लगेगा, वो डायरेक्शन क्या है। जैसे आप IIT निकाल सकते हैं या आप JEE मेंस निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। लेकिन पहले जब तक आप घर पे क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एनी प्रॉब्लम। तो बच्चों एक काम करिएगा कि आप सब इसको ट्राई करिए। आगे इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे। एनी प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है बेटा, बाय।